बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के सिलसिले में चंद सवालात मौसूल हुए हैं। इब्तदाई 3 सवालात मौलाना इदरीस साहब क़ासमी ने पूछे हैं। पहला सवाल ये है कि खेत की पैदावार पर ज़कात कैसे निकालेंगे। तो याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तानी जो ज़मीनें हैं, दारुल उलूम देवबंद का भी फतवा है और मुफ्ता भी कौल यही है कि हिंदुस्तानी ज़मीनें ना उशरी हैं ना खिराजी हैं, यानी इसमें ज़कात वाजिबा नहीं है, पैदावार पर ज़कात वाजिब नहीं होती। हाँ, अलबत्ता पैदावार अगर बेची जाए, ज़मीन के मालिक ने पैदावार को फ़रोख्त किया तो उससे जो पैसा हासिल हो रहा है वो पैसा अगर ज़रूरत से ज़ायद है तो दूसरे पैसे के साथ मिलाकर उसको ज़कात में शामिल करेंगे, लेकिन सिर्फ खेत की पैदावार पर ज़कात वाजिब नहीं होगी मुल्क हिंदुस्तान में। दूसरा सवाल ये है, क्या माल हराम में ज़कात देना ज़रूरी है। माल हराम के सिलसिले में बात मालूम होना चाहिए कि हराम माल के अंदर से ज़कात निकालना नहीं है। अगर खालिस पूरा के पूरा माल हराम है तो वह जिसका माल है उस तक पहुंचाना ज़रूरी है, या फिर कौन मालिक है मालिक मालूम नहीं ना हो तो गरीब को देना है बग़ैर किसी सवाब की नीयत से। हराम माल के अंदर ज़कात नहीं है। इसी तरह सूदी रकम के अंदर भी ज़कात नहीं है। सूदी माल भी हराम होता है, उसके अंदर भी कोई ज़कात वाजिब नहीं है, उसमें ज़कात नहीं दे सकते। तीसरा सवाल ये है मौलाना का कि तिजारत के माल में ज़कात कैसे निकालें, मिसाल देकर समझाएं। तिजारत के माल में ज़कात निकालना इस तरह है कि साल भर का हम अंदाज़ा लगाएंगे कि साल की इब्तिदा कब से हो रही है। मिसाल के तौर पे तिजारत का आगाज़ किया गया मुहर्रम की 1 तारीख से, तो उस वक्त देखेंगे कि जितना माल तिजारत के लिए दुकान के अंदर रखा हुआ है, क्या वो पूरे माल की कीमत 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने की कीमत तक पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो फिर इसी तरह देखते जाएंगे साल के आखिर तक। जब साल मुकम्मल हो गया तो साल के आखिर में भी ये देखेंगे कि क्या ये कीमत 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने के बराबर है या नहीं। दरमियान में माल कम हुआ चल जाएगा, लेकिन जो चीज़ बेची जा रही है उसकी कीमत अगर शुरू साल में और आखिर साल में बराबर रहे, यानी निसाब के बराबर रहे, तो ज़कात निकालेंगे। आमदनी में से जो बेचा जा रहा है सामान, उसकी जो कीमत आ रही है उसमें ज़कात वाजिब होगी। आगे मौलाना पूछ रहे हैं, क्या कंपनी की मशीन और आलात में भी ज़कात निकलेगी, हर साल क्या इसकी ज़कात निकालना ज़रूरी है। तो ये बात मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उसमें ज़कात वाजिब नहीं होती। दुकान का जो फर्नीचर है और दुकान के डेकोरेशन के लिए जो ख़र्चा किया जाता है तो वो ज़कात के निसाब तक पहुँच जाता है, लेकिन उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती, इसलिए कि वो ज़रूरत का सामान है। इसी तरह कंपनी की मशीनें भी लाखों करोड़ों की होती, उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है, इसलिए कि वो ज़रूरत असलिया में, हाजत असलिया में इस्तेमाल हो रही हैं। तो ज़रूरत की चीज़ों में ज़कात वाजिब नहीं है। जो ज़रूरत से ज़ायद है तिजारत का माल, उसमें ज़कात वाजिब होगी। अगला सवाल तंबोली हारून साहब पूछ रहे हैं कि सिर्फ पैसे हों तो कितने पैसे होने के बाद ज़कात निकालना ज़रूरी है। ये अभी पिछले वीडियो में बात बतलाई गई है कि सिर्फ अगर रकम है, उसके साथ ना सोना है ना चांदी है, तो रकम के बारे में ये देखना है कि वो रकम क्या ज़रूरत से ज़ायद है और कर्ज़ा वगैरह अदा करने से ज़ायद है। तो जो रकम कर्ज़े के अलावा है और ज़रूरत असलिया से ज़ायद है, तो वो रकम के बारे में ये देखेंगे कि क्या ये रकम 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच रही है या नहीं। अगर पहुंच रही है और उस पर साल गुजर चुका है, 52.5 तोला चांदी की कीमत पर साल गुजर चुका है, इतनी कीमत उसके पास है, तो तब जाकर ज़कात वाजिब होगी। दरमियाने साल में पैसे थोड़े बहुत कम हो गए, लेकिन साल के शुरू में और साल के आखिर में दोनों में अगर बराबर रहे, 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर अगर पैसे रहे तो ज़कात वाजिब होगी। लेकिन शर्त यह है कि वो ज़रूरत से ज़ायद हों और कर्ज़ा वगैरह अदा करना के बाद बचे हुए पैसे हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।